हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने प्रकाश का परावर्तन ठीक है पढ़ रखा है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? किसी चिकनी पृष्ठ के एक पृष्ठ पर कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ठीक है बेटा। अब आकृति के आधार पर दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? आकृति के आधार पर दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? ठीक है, यदि कांच की एक समतल प्लेट के एक ओर कलई कर दी जाए तो वह समतल दर्पण बन जाता है। ठीक है बेटा, देखिए इस प्रकार से ये क्या है? कांच की एक समतल प्लेट है, इसके एक ओर क्या कर दिया गया? कलई कर दी गई और दूसरा पृष्ठ कैसा बन जाता है? परावर्तक बन जाता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक समतल दर्पण है। यहाँ पर क्या हो रही है? आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। ये क्या है? हमारा कलई किया हुआ भाग, यानी कि कांच के एक पृष्ठ पर क्या कर दिया? कलई कर दी जाए और दूसरा पृष्ठ कैसे बन जाता है? परावर्तक बन जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण होता क्या है? देखिए, गोलीय दर्पण, यदि कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। एक और दूसरी डेफिनेशन लिखी है, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। देखिए बेटा, क्या है गोलीय दर्पण? कांच के खोखले भाग है, कोई कांच का गोला है, उसको जब हम काट देते हैं तो आपकी इस प्रकार से आकृति बन जाएंगी। ठीक है, इसके एक पृष्ठ पर क्या कर दी जाए? कलई कर दी जाए। ठीक है, तो ये कैसे बन जाते हैं? हमारे गोलीय दर्पण बन जाते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला आ जाता है आपका अवतल दर्पण और दूसरा आता है उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले जानते हैं अवतल दर्पण के बारे में। तो अवतल दर्पण क्या होता है? देखिए बेटा, अवतल दर्पण वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे तल पर कलई होती है तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। देखिए, ये कांच के खोखले गोले का कटा एक भाग है। ठीक है, देखिए ये क्या है? हमारा एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है जिसके बाहरी पृष्ठ पर क्या हो रहा है? कलई हो रही है और परावर्तन किससे हो रहा है? अंदर वाली सतह से हो रहा है। तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अब पढ़ते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? वे गोलीय दर्पण जिनके दबे तल पर कलई होती है तथा परावर्तन बाहरी उभरी सतह से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। देखिए, ये गोलीय दर्पण है, इसके अंदर वाली सतह पर पॉलिश हो रही है और परावर्तन कहाँ से हो रहा है? ऊपरी सतह से, यानी बाहरी सतह से इसका क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है बेटा, सबसे पहले पढ़ते हैं दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव होता क्या है? तो देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है बच्चों, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब देखिए, इसमें क्या दिया रखा है आपको? अवतल और उत्तल दर्पण दोनों दे रखे हैं। ठीक है, इसका जो परावर्तक तल होता है उसका मध्य बिंदु यानी बीच वाले बिंदु को हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगली हेडिंग वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए बच्चों, ये क्या है? अवतल दर्पण है, जिस कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं उस कांच के गोले के केंद्र को, ठीक है बेटा, उस कांच के गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, केंद्र बिंदु है, यहाँ से परिधि तक की दूरी, यहाँ से केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य अक्ष।
दर्पण के वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए ये क्या है बेटा, वक्रता केंद्र, और ये क्या है, दर्पण का ध्रुव। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं अभिलंब किसे कहते हैं। अभिलंब गोलीय दर्पण के जिस किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। ये क्या हमारा वक्रता केंद्र है, इस वक्रता केंद्र से परिधि पर हम किसी रेखा को जब मिलाते हैं वही क्या कहलाती है, आपकी अभिलंब कहलाती है। ठीक है बच्चों। गोलीय दर्पण का जो दर्पण होता है उसका द्वारक किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे M या M1 M2 दर्पण का द्वारक है। देखिए इस प्रकार से ये क्या है, गोलीय दर्पण है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, अवतल दर्पण, और ये क्या है, उत्तल दर्पण। तो इसके व्यास को यानी कि यहाँ से परावर्तक हो रहा है, परावर्तक यानी इस बिंदु से, यानी कि जो आपका अवतल दर्पण है उसके प्रथम बिंदु से अंतिम बिंदु तक, ठीक है, यहाँ तक की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या है, हमारे दर्पण का द्वारक है। M1 और M2 या फिर M या M डैश के नाम से आप इसे जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका दर्पण का द्वारक हो गया। फोकस अथवा मुख्य फोकस। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इस बिंदु को F से प्रदर्शित करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए ये क्या है, हमारे पास एक अवतल दर्पण है और एक गोलीय दर्पण है। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल रही हैं, यानी जिस बिंदु पर परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, ये क्या है, समांतर किरणें हैं मुख्य अक्ष के। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। ये आपका है अवतल दर्पण और ये आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण वास्तव में फोकस पर मिलती हैं। ठीक है बच्चों, परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर F पर मिलती हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में ये किरणें हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, अब नोट पढ़ेंगे। नोट में क्या लिखा हुआ है, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक तथा उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है। नंबर 2, अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे होता है। ठीक है, जैसे अभी बताया था, अवतल दर्पण में फोकस देखिए सामने की ओर हो रहा है और उत्तल दर्पण में पीछे की ओर फोकस हो रहा है। वही आपके इन नोट में लिखा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं फोकस दूरी के बारे में कि फोकस दूरी होती क्या है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, या आप दूसरी डेफिनेशन से भी याद रख सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है फोकस दूरी बराबर r/2। ये किसकी आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब पढ़ते हैं हम फोकस तल के बारे में। मुख्य अक्ष के लंबवत वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है उसे दर्पण का फोकस तल कहते हैं। देखिए मुख्य फोकस के लंबवत, ठीक है, मुख्य फोकस के लंबवत अगर कोई रेखा कट कर रही है, ठीक है, उसी रेखा को हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। देखिए अवतल दर्पण में फोकस तल सामने बनता है और उत्तल दर्पण में फोकस पीछे बनता है, इसीलिए रेखा पीछे बनेगी। इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।